अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये काफ़ी दिन पहले की मैंने बनाई हुई है और बस क्लिप्स मेरे पास थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने जो नाश्ता है वो करी थी। मामा ने मुझे चूरी बना के दी थी देसी घी से और साथ में उसमें शक्कर डाली थी और वही जो ड्राई फ्रूट्स मामा ने पाउडर सा बना के रखा हुआ है वो इस तरह खाने में ना आसान रहता है। अगर मुँह में ज़्यादा चीज़ें आएँ तो समटाइम्स अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करी थी चूरी का और साथ में चाय, क्योंकि चाय तो डेफ़िनेटली मैंने पीनी होती है स्पेशली सुबह-सुबह, वरना सारा दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर दुख रहा है। तो यहाँ पर मैं करी थी नाश्ता। उसके बाद आज बड़े मज़े की बात है कि ज़ैनब और फ़ातिमा के स्कूल से हमें मैसेज आया था कि सैटरडे को इनके स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके स्कूल में जो रिज़ल्ट है बच्चों का साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है और ये एक दफ़ा फंक्शन करके सब बच्चों को प्राइज़ दे देते हैं। तो ज़ैनब एंड फ़ातिमा माशाल्लाह अपनी पिछली क्लास में फ़र्स्ट आई थी, तो दोनों की फ़र्स्ट पोजीशन थी और उनको ट्रॉफ़ीज़ मिली हैं, साथ में ये सर्टिफ़िकेट्स मिले हैं और स्कूल में फ़ंक्शन हुआ था। तो मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ स्कूल गए थे, वहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और ये ज़ैनब और फ़ातिमा दोनों को प्राइज़ मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह का कुछ अचानक कुछ होता है तो फिर बड़ी खुशी होती है। खैर ये थी इनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद घर में हमने थोड़ी सी पार्टी की थी क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और हमने सोचा कि क्यों ना इनकी सेलिब्रेशन कर लिया जाए। इस तरह ये कि बच्चों को थोड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हम उनकी खुशी जो है सेलिब्रेट करें। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उससे नेक्स्ट डे लाइक सैटरडे को इनका था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने ज़ावियार और बाकी बच्चों का अकीका किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर पैकेट्स जो हैं मामा बना रही थी और यहाँ पर तो हमारी कोई ऐसे रिलेटिव्स नहीं है, सिर्फ एक ही फैमिली है। वो आंटी जो हैं हमारी आई हुई थी, वो तो बाय चांस वो एक दिन पहले आई हुई थी, तो हमने फिर उनको रोक लिया कि अकीका कल होगा तो फिर आप अकीका करवा के तो फिर ही जाइएगा। यहाँ पर हमने सीन ये था कि हमने यहाँ पर सेव मार्ट से हम लोग मटन चिकन वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा गोश्त बनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने उनसे एक दिन पहले ही बात कर ली थी कि हमें अकीका करवाना है तो आप उसमें हमें क्या सर्विसेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जानवर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपके घर आकर ज़िबा कर सकते हैं, तो जिस तरह भी आप कंफर्टेबल रहें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था अगर आप यहीं पर ज़िबा कर लें, क्योंकि इनके पास कोई स्लॉटर के लिए कोई जगह होगी, तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप वहीं पे कर लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस तरह भी कर सकते हैं, आपको हम गोश्त जो है वो तोल कर दे देंगे और इस तरह आपको पैकेट्स वगैरह बना के दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ ये अच्छी बात है, क्योंकि ये कि घर में इतना कोई मैस नहीं होगा और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले हैं तो इतना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने ये काम किया और घर में गोश्त आ गया था, बाकी कुछ उन्होंने वहीं पे जो उनके सेव मार्ट के वर्कर्स थे, गार्ड्स थे, कुछ गोश्त उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ अपने फ्रेंड के साथ जाके कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी कुछ हम लोगों ने घर में रख लिया और बहुत कम घर में रखा, क्योंकि मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और जो आंटी आई हुई थी उनके साथ भिजवा दिया था और ये उस दिन हमने खाना बनाया था। आंटी की बहू भी घर आई हुई थी तो उनके साथ बच्चियाँ भी थीं, अंकल भी थे, तो दैट्स वाई फिर आप ही ने कहा कि मैं आपको कबाब बना के देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कबाब तो हमें पसंद है। तो खैर उन्होंने कबाब बनाए कीमे के और आधे हम लोगों ने बना लिए थे। काफ़ी ज़्यादा कीमा जो था वो मैं ये इसमें ट्रे में नज़र आ रहा है आपको। तो उन्होंने कुछ कबाब बना लिए थे, कुछ जो हैं वो फिर मैंने कीमा जो है वो फ्रीज़ कर लिया था कि नेक्स्ट कभी बना लूँगी। उसके बाद मामा यहाँ पर वही गोश्त का पैकेट वगैरह बना रही हैं और इस तरह की चीज़ें। पहले वो उन्होंने बांटने वाले गोश्त का कर लिया था, सेक्शंस बना लिए थे, और ये वाला गोश्त जो है वो मैंने अपनी सिस्टर लोगों के लिए रखा है कि जब मेरी सिस्टर और अभी मेरी नंद ने भी एक ने आना है, तो 2 नंद ने आना है, तो उनके हम आए पे बना लेंगे। तो देखेंगे क्या करना है। तो इस तरह पैकेट्स कुछ मामा बना रही थी कि जब आप ही लोग आएंगे तो मैंने निहारी और पायशाएँ बनाने, ऐसी चीज़ें बनानी है, तो फिर ये उसमें यूज़ हो जाएगा। ये हैं जी मेरी खाला जो मामा की कज़न है, तो वो एक दिन पहले आई हुई थी, तो वो भी माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी काम किया, मेरी मसाज भी बहुत अच्छी की और ऑयलिंग शॉयलिंग भी की, मुझे हलवे भी बना के दिए। खैर बड़ा मज़ा आया। तो ये बस आज उन्होंने चले जाना था तो हमने सोचा कि खाना वगैरह वो खा के जाएं। तो यहाँ पर कबाब भी बन गए थे, साथ में गोश्त का सालन
मामा ने बना लिया था, रोटियां बना ली थी। तो यहाँ पर बैठ के अब हम लोग सब खाना खा रहे हैं। उसके बाद फिर रात में जो था ना, बच्चियाँ भी क्योंकि आई हुई थी, तो नवाज़ ने सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि बच्चों के साथ हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। ज़ैनब फ़ातिमा का वैसे भी रिज़ल्ट आया तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो रात में पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, तो रात का फिर वो खाना वगैरह खा के तो फिर गए थे। खैर, जो मेरी कज़न की बच्चियां हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा बच्चियों का टाइम गुजरा। ये लोग 2 दिन हमारे घर रहे, तो बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि हमारे घर ऑफ कोर्स बहुत कम लोग आते हैं, दूर बहुत है, कोई रिलेटिव यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं है, सब फैसलाबाद या लाहौर में हैं। तो यहाँ पर जब कोई बच्चा आता है, कोई फैमिली आती है और स्पेशली स्टे करते हैं, तो फिर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो बस ये रात का टाइम था और मामा ने इन सब की ऑयलिंग वगैरह की, तो यहाँ पर बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। और बस वो फिर मैंने सोचा कि वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं कि माशाल्लाह ज़ैनब फ़ातिमा कितना हैप्पी हैं अपनी कज़न्स के साथ। उसके बाद बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रात को ऑर्डर कर लिया था, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया और हम बड़ों ने भी थोड़ा सा ट्राई कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई मूड नहीं था, स्पेशली बच्चों के लिए था। और ज़ैनब फ़ातिमा को वैसे भी अच्छा फ़ील करवाना था कि उनका रिज़ल्ट आज आया है, तो चलिए उनको थोड़ी ट्रीट मिल जाए। और पिछले कुछ दिन मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई थी, इसीलिए नहीं डाल पाई थी कि माशाल्लाह पहले ससुराल वाले आए, वो लोग गए, उसके बाद फिर मेरी नंद यहाँ पर स्टे कर लिया उन्होंने, तो उनके साथ बस टाइम गुजर जाता था और उनके दौरान मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर ये खाना लोग आ गए, अकीका हो रहा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी ना जिसकी वजह से व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर ज़ावियार हैं, उनकी रूटीन है, रात में जागने की मेरी रूटीन है, तो इस तरह सब कुछ चल रहा था। खैर फूफो लोग जब खाला लोग जब चले गए थे, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे में सारे घर की क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि 2 दिन जब गेस्ट आए होते ना, तो फिर इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही होती। तो बस ज़ावियार यहाँ पर सोए हुए थे और क्लीनिंग जो है, घर की काम वगैरह वो सारे चल रहे थे। मामा भी हैं, मामा भी जो थी वो भी काम शाम कर रही थी। मैं तो बहुत कम कर रही थी और मुझे तो इन दिनों में नींद ही बहुत आ रही थी। तो बस यहाँ पर घर की सारी चीज़ें, काम जो हैं वो चल रहे थे। और यहाँ पर देखें अब वेट जो है मेरा काफ़ी अब कम हो गया है। ज़ावियार जब आने वाले थे तो ऑफ कोर्स बॉडी बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। 85 केजी मेरा वेट हो गया था। अभी मैंने आज अपना वेट किया है तो तकरीबन 73 है और अभी मैं वेट रिड्यूस नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी इसके लिए, क्योंकि वैसे मेरी डाइट कम होगी, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा और मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छा खाऊँ ताकि बेबी को, क्योंकि फ़ीड करवाना है मैंने, तो इस वजह से फिर फ़ीड अच्छा आए। लेकिन ये है कि अभी कुछ नहीं करूँगी, जब बेबी फ़ीड छोड़ देगा या फिर बाद में कुछ मंथ्स लेटर मैं इंशाल्लाह ताला फिर कोई डाइटिंग शाइटिंग करूँगी और उसका रूटीन, एक्सरसाइज और डाइट वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मामा फिर कुछ ना कुछ तकियों के काम, कोई ना कोई मामा ना काम पकड़ लेती हैं रोज़ और वो काम करती रहती हैं। खैर उसके बाद हम लाउंज में बैठ गए थे, मामा अपना सिलाई का काम कर रही थी, मैं यहाँ पर ईज़ा के साथ एंजॉय कर रही थी और बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल गई हुई थी। तो बस इसी तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी रूटीन आजकल क्या है विदाउट मामा, पहले तो मामा थी, सारे काम वो कर रही थी, लेकिन अब वो कल जैसे मैंने बताया कि वो चली गई हैं अपने घर वापस, क्योंकि मेरे ऑफकोर्स तो छोटे भाई भी हैं, उनका खाना पीना, कपड़े वगैरह करना बहुत मुश्किल है। खैर उनको वापस जाना था और वो कह रही थी कि वो इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी ज़रूर चक्कर लगाएंगी। सो दिस इज़ इट। आई होप ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।